Recording has started. A very good morning to all my dear students. We are starting with today's answer. आज का जो आंसर है, we are studying a short note rather, okay? ये इन वे आप लोगों को पता भी होगा शायद ये concept, but anyway, we are talking about corporate culture क्या होता है, okay? So I think we can start now, right? Most of you have already joined, okay? So 1 minute, let me see. Yeah, good morning everyone. A very good morning. Fine students. तो आप में से कोई बता सकता है according to you what exactly is corporate culture? Anyone has any idea? क्या है corporate culture? See, you know, in a way मैंने purposely ये PPT चुना है because see इसमें आप लोग already सब words देख सकते हो. They are already displayed, right? What corporate culture is all about. वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयज, इमेजिनरी, ये सब वर्ड्स लिखा हुआ है. हाँ, कोई मुझे बता सकता है? सी स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ टू अंडरस्टैंड कल्चर. उसके बाद वी विल मूव इनटू द टॉपिक. ओके, आप लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इंडियन कल्चर की अगर मैं बात करूँ, यू ऑल ऑलरेडी नो इट वेरी वेल. स्पेशली अगर मैं हिंदू कल्चर को अगर बोलती हूँ, सी हम लोग अगर मंदिर में एंड ऑल जाते हैं, ओके, तो बाहर हम चप्पल उतारते. रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, लाइक कोई भी अगर अकेजन हो, कोई भी अगर बड़े लोग घर पे आ रहे, व्हाट वी डू इज, यू नो, हम उनके पैर छूते हैं. यस और नो? ओके, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. बड़ों को रिस्पेक्ट देना, आई मीन इररिस्पेक्टिव. मैं यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कल्चर, लोग जो फॉलो करते हैं. ओके, तो वो तो था इन जनरल व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर. अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज कॉर्पोरेट कल्चर. ओके, मैंने आपको शायद बोला था, यू नो स्टूडेंट्स, वंस मैं, यू नो, लाइक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तुम लोगों के जैसे ही व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, क्या हो गया था बेसिकली, यू नो, आई हैड गॉन फॉर एन इंटरव्यू एट टीसीएस. तो फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, टीसीएस का जो फैक्ट्री है, नॉट फैक्ट्री, ऑफिस, जो भी आप बोलते हो, ओके, इट इज एट घोड़बंदर रोड इन थाने. ओके, तब थाने से आई हैड बीन. तो मैं आपको वही समझाना चाहती, तो वहाँ का कल्चर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट्स, लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन से ही मैंने देखा था. सी, नो डाउट, आई कैन नॉट से कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट नेसेसरी द लास्ट इम्प्रेशन. मैंने पर्सनली वहाँ पे काम नहीं किया हुआ है, बट मैं आपको क्या समझाना चाहती थी वहाँ पे, यू नो, वहाँ पे आई मीन सेइंग सॉरी, थैंक यू, आई मीन, यू नो, इट वाज वेरी कॉमन. मतलब, यू नो, पीपल रिस्पेक्ट ईच अदर रादर देन, यू नो, मुंह पे कुछ और दिखाते, कुछ और बोलते. मतलब मैं आपको वही बता रही थी बेसिकली, यू नो, फॉरेन में जैसे होता है, राइट? सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, ये सब वर्ड्स यूज करना, इट इज वेरी कॉमन. इवन आई हैड बीन टू इन्फोसिस स्टूडेंट्स, ओके, उनका मेन जो था, इट इज एट बैंगलोर. उनका भी कैंपस इज वेरी ऑसम. इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स, प्लीज वॉच इट ऑन यूट्यूब. ओके, वेरी एडवांस्ड कैंपस. तो मैं आपको वही बता रही थी कि कॉर्पोरेट कल्चर मीन्स हाउ, यू नो, कंपनी ने एक ऐसा कैसा कल्चर क्रिएट करके रखा है जो सब एम्प्लॉयज फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. सो सी, अगर मैं आपको बताऊँ टेक्स्ट बुक का अभी डेफिनेशन क्या लिखा है उसमें, कि इट गिव्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन. एकदम सही बात है, आइडेंटिटी दे रहा है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट टीसीएस, आपको पता ही है, ऑलवेज कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द टाटाज. यस और नो? कितना वो लोग सोसाइटी के लिए कर रहे हैं. आई मीन, आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, जब फाउंडर्स ही, इनका दिल इतना बड़ा है, तो अंदर जो कंपनी होगी उसके एथिक्स, आई मीन, इन अ वे झलकेंगे ही वो बार. यस और नो? इट विल रिफ्लेक्ट समहाउ. ठीक है, तो वही मैं आपको बता रही थी बेसिकली. तो फाउंडर्स जो है, उनका मिशन विजन क्या है, मतलब इट गिव्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी व्हाट समवन स्टैंड्स फॉर.
ओके। अभी आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ फीचर्स दिए गए कि कल्चर के क्या फीचर्स है, ये जो हेड पॉइंट्स है ना यहाँ पे वही सब लिखा है। सो फॉर एग्जाम्पल इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल वैल्यूज, मतलब बेसिकली डेफिनेटली कल्चर कौन क्रिएट करता है, जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो, राइट। फिर एक बार वो लोग क्रिएट कर देते हैं, देन एम्प्लॉयज का क्या, एम्प्लॉयज का क्या काम होता है, दे सिंपली फॉलो द कल्चर। ओके। तो वही मैं तुम्हें समझा रही थी बेसिकली थ्रू दिस, it takes a lot of time to evolve students. Okay, ऐसा नहीं है कि एक रात में हो जाएगा अच्छा कल्चर क्रिएट, नो, उसे काफी टाइम लग रहा है। लाइक सी स्टूडेंट्स, मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ, आई एम श्योर दिस यू विल बी एबल टू रिलेट। कई बार, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू सीसीडी, काफे कॉफी डे। वहाँ का कल्चर आप लोग देखो स्टूडेंट, स्टारबक्स का भी एग्जाम्पल अगर आप लो तो what normally happens is वहाँ पे मोस्टली इट इज अ प्लेस मेड टू हैंग आउट विथ फ्रेंड्स। ओके। तो हम लोग जब फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो व्हाट इज आवर एटीट्यूड, लाइक वी आर इन अ एकदम चिल्ड आउट मूड। ओके, अच्छे हम सेल्फीज लेते हैं। इसलिए देखो वहाँ पे भी उन्होंने कल्चर ऐसे ही बनाए, वहाँ का आपका जो स्टाफ होगा दे आर रियली वेरी फ्रेंडली, राइट। हम लोग एक सीरियस एटमोसफियर में नहीं है। Okay, so this is in a way corporate culture. It is very important for a company to build a good corporate culture. Students, अगर employees ही खुश नहीं है where they are working, I mean if they are not motivated in a positive manner, तो I mean company अपने goals कभी achieve नहीं कर पाएगी। ओके, सी आपकी टेक्स्ट बुक में वही लिखा है कि इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, मोटिवेशन, एटीट्यूड्स। ओके। हाँ। फिर अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, इट कैन बी स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मीनिंग है स्टेबल का, लॉन्ग टर्म में, लाइक सी एक बार अच्छा कल्चर सेट हो जाता है ना, तो आई मीन ये लंबे समय तक टिका रहता है। लाइक आप लोग देखो स्टूडेंट्स, गोदरेज का भी, वेयर आई हैड वर्क, मैं आपको वहाँ के कल्चर के बारे में बताऊं, इट वॉज अगेन वेरी गुड। बिकॉज ये एक ऐसी कंपनी, आई डोंट नो मैंने आपको ये भी बोला है कि नहीं, but they always care about the environment first, profit comes later for them, right। तो वही मैं आपको समझा रही थी। So even while working there, we were always told this, तो I mean personally भी मेरा कंपनी से बहुत ग्रोथ हुआ है अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो, राइट। हाँ। टॉप मैनेजमेंट की फिलोसॉफी, लाइक सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली यही ट्रेंड होता आ रहा है, टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनीज। कुछ कंपनीज होती है मैं आपको एग्जांपल नहीं बता रही हूँ, बिकॉज इट्स बैड टू नेम समवन इन अ रॉन्ग वे। कुछ कंपनीज होती है, दे ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग द एम्प्लॉयज कि आप लोग कुछ भी करके सेल्स बढ़ाओ, झूठ बोलना है तो झूठ बोलो, हमारा सेल बढ़ना चाहिए, दैट इज व्हाट वी वांट, राइट। नाउ सी दिस इज, आई मीन उनके व्हाट इज अल्टीमेट एम फॉर देम इज टू अर्न प्रॉफिट। व्हाट आई मीन इज उन्हें प्रॉफिट अनएथिकली भी मिल रहा है, कस्टमर को झूठ बोल के एंड ऑल। मोस्टली इंश्योरेंस कंपनी स्पेशली दे फॉलो दिस अ लॉट। ओके, वाई, बिकॉज मेन थिंग इज उन्हें कस्टमर से पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दे आर लाइक बाद में फिर देखेंगे उन्हें जो भी क्वेरी आएगा, राइट। आपको पता ही है उसमें इंश्योरेंस कंपनीज में कितने आई मीन टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। मेनी टाइम्स कस्टमर्स वो पढ़ते भी नहीं है, दे एंड अप बाइंग अ प्रोडक्ट दैट इज अननेसेसरी। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर आई वॉज टॉकिंग अबाउट। हाँ, डेफिनेटली स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में कहा है। एक बार अगर आपका कल्चर अच्छा हो तो आपकी कंपनी का गुडविल बढ़ने वाला है। गुडविल का मीनिंग क्या हो जाता है, योर नेम, गुड नेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके। हाँ। एंड बेसिकली वही बोला है कि इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसका क्या मीनिंग है बेसिकली स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स मिलती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल टीसीएस है, ऑलरेडी उनका मैंने आपको कहा कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर इज वेरी गुड। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का क्या मीनिंग है, वो दूसरी, आप देखो टीसीएस की अगर मैं बात करूं, नॉर्मली स्टूडेंट्स हैव सीन टीसीएस में भले ही सैलरी
सबसे ज्यादा ना हो, फॉर एग्जाम्पल, ओके। बट स्टिल एम्प्लॉयज जो होते हैं उनका मैंने कई बार ये एटीट्यूड देखा है, दे विल बी लाइक मुझे टीसीएस में ही जॉब करनी है। व्हाट आई मीन इज भले ही मुझे कम सैलरी हो, फिर भी आई वुड लाइक टू वर्क इन अ कंपनी लाइक टीसीएस। व्हाई? बिकॉज वहाँ पे एथिक्स बहुत अच्छे फॉलो होते, लाइक यू नो स्टूडेंट्स, एथिक्स बेसिकली आपको पता ही होगा, एथिक्स टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स, कस्टमर्स है, शेयर होल्डर्स है, ओके। वो सब अब मैं डिटेल में नहीं कवर करवा रही हूँ कि एथिक्स टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स क्या है। व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर इज यू नो कि अच्छा एक कल्चर है तो कंपनी के लिए लॉन्ग रन में जाके स्ट्रेंथ भी बन सकता है। लाइक मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, आप लोग खुद मुझे बता, आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस टू वर्क इन रिलायंस एंड टाटाज, विच वन विल यू सिलेक्ट? आपको सेम सैलरी में दे रही हूँ, आप कौन सी कंपनी सिलेक्ट करोगे बिटवीन रिलायंस एंड टाटा? इफ आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस टू वर्क, सबका आंसर एक ही आ रहा है, टाटा, राइट? क्यों ऐसा हो रहा है? बेसिकली वो कंपनी इतने एथिकल है स्टूडेंट्स, ओके। ये जो इतना नाम कमा रहे हैं बेसिकली यू नो, इट डजंट हैपन ओवरनाइट, काफी सालों की मेहनत हो है इसमें, ठीक है। Good. Thanks for answering everyone. So see, now we are talking about the main dimensions कि क्या होता है corporate culture में. Let me share another PPT with you. And students, ये जो PPTs मैंने बनाए ना, I think आपके पास नहीं है. Today it's ready with me. So जैसे ही after 12 या तो बीच में मुझे time मिल गया है, तो I will put this on group. Okay? Okay. I hope this is visible to you. हाँ. देखो, अब व्हाट वी हैव टू स्टडी बेसिकली इज यू नो कॉर्पोरेट कल्चर में क्या सब आता है, ओके। आप लोग सी स्टूडेंट्स, पहले ऊपर आई मीन लुक एट द ब्लू वन, ब्लू में जो दिया है, गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज, वैल्यूज, विजन एंड मिशन, दीज आर द मेन थिंग। सी गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली यू नो कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्लान है, उनकी पॉलिसीज क्या है, ओके। ये सब हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बिकॉज आई नो बिजनेस एनवायरनमेंट में तुम सब डिटेल में पढ़ चुके हो। यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर कि इसमें क्या कुछ है, ओके। फिर आगे आपको मैं बात करूँ तो रूल्स, विशन, मिशन, मतलब क्या रूल्स ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, रेगुलेशंस क्या है, गोल्स क्या है, बिलीव्स क्या है, ओके। वैल्यूज की अगर मैं बात करूँ, नथिंग बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फर्म। आपको ये पता ही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स, बी इट कस्टमर्स हो, गवर्नमेंट हो, सोसाइटी हो, राइट? हाँ। आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो अभी हम वी आर मूविंग इनसाइड द सर्कल। क्या लिखा है बेसिकली? बिलीफ, मतलब टॉप मैनेजमेंट का कैरेक्टर कैसा है, ओके। व्हाट देयर बिलीफ सिस्टम इज, कि आर दे मोर रिलायंट ऑन प्रॉफिट्स या तो फिर गुडविल उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। बिहेव, वैल्यू सेट की अगर मैं बात करूं, वैल्यू सेट मीन्स व्हाट बेसिकली यू नो उनका वैल्यू सिस्टम, मतलब वो एम्प्लॉयज को कितने फैसिलिटीज दे रहे हैं बेसिकली, ओके, अच्छे फैसिलिटीज। फिर कलेक्टिव अप्रोच, इन अ वे अगर मैं आपको बताऊं, इसका मीनिंग हो जाता है लीडरशिप स्टाइल। कलेक्टिव अप्रोच मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, लाइक आई हैव टोल्ड यू, एक अच्छा लीडर अकॉर्डिंग टू मी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिचुएशनल एंड डेमोक्रेटिक लीडर। वाई? बिकॉज वो अपने टीम मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करेगा एंड सिचुएशन के हिसाब से ही विल एडजस्ट, ओके। फिर रिवॉर्ड सिस्टम, दैट आल्सो इज अ पार्ट ऑफ आई वुड से बिहेवियर और बिलीफ। क्यों रिवॉर्ड सिस्टम? मोटिवेशन, राइट? हम लोग क्या कर रहे हैं मोटिवेशन के लिए, आर वी ओनली मनी फोकस्ड या और चीजों पे भी हमारा फोकस है, ओके। तो सेम में यू नो क्या रिलेशंस है कंपनी में, टॉप बॉटम, टॉप मिडल बॉटम मैनेजमेंट के बीच में, हाउ थिंग्स गो ऑन, क्या वो लोग एम्प्लॉयज के साइड से यू नो आइडियाज एनकरेज करते हैं कि नहीं, ये सब चीजों की बात हो रही, ठीक है। हाँ।
फिर कॉन्फ्लिक्ट, ये पॉइंट सी ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, राइट साइड में भी कुछ पॉइंट्स लिखे, प्रोसेस आ जाता है। इसका क्या मीनिंग है, कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट कैसे, लाइक यू नो, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़े कैसे सॉल्व हो रहे हैं। कुछ कंपनीज होती है, अगर वर्कर्स कुछ बोल रहे, दे टेक अ ड्रास्टिक स्टेप कि यू नो ऐसा जो ट्रबल क्रिएट कर रहा है उन्हें तुरंत काम से निकाल दो। whereas if you see अच्छी कंपनीज अगर जो होती है, ओके, दे विल ऑलवेज गिव एन अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन कि पहले सुनो क्या बोलना चाहते, देन ओनली टेक एनी डिसीजन। मतलब इनफॉर्मल वर्क एटमॉस्फेयर, आइडियली इट शुड बी गुड। इनफॉर्मल का मीनिंग यही हो जाता है, नॉट वेरी फॉर्मल, वी हैव टू कीप फ्रेंडली रिलेशंस। ओके, हाँ। आगे अगर मैं आपको बताऊं, तो फंक्शंस ऑफ कॉरपोरेट कल्चर, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट, कि क्यों कल्चर इंपॉर्टेंट है, क्या ये काम करता है। बेसिकली यू नो एम्प्लॉयज को एक आइडेंटिटी मिलती है, दे आर कमिटेड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। अगर उन्हें पता है कि मेरी कंपनी को एथिकली, एथिक्स का पाथ फॉलो करके प्रॉफिट मिल रहा है, तो दे विल डेफिनेटली फॉलो दैट पाथ ओनली। ओके, फिर क्या लिखा है, इट ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कमिटमेंट टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स, जो आप लोगों को पता ही है कौन से वेरियस ग्रुप्स की मैं बात कर रही हूँ। ओके, हाँ। फिर क्या लिखा है, इट शेप्स द बिहेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी मतलब पहले अगर कोई एम्प्लॉय होगा फॉर एग्जाम्पल, ओके, उसका क्या एटीट्यूड होगा कि यू नो, सी स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल एटीट्यूड भी, आई मीन क्यों वो लोग ये कल्चर कर रहे हैं, आई मीन यू नो वो फॉरेन का कल्चर है एक्चुअली। आपने देखा था हाउ इनफॉर्मल द कल्चर एट गूगल वॉज। मैं आपको क्या समझाना चाहती थी ओवर हियर इज, यू नो कई बार हम एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा फ्रीडम देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट शुड बी मिसयूज्ड। ओके, हाँ। तो वही उसमें कहा है कि इट सेट्स अ रेफरेंस, मतलब आप लोग खुद देख रहे हो कि सब लोग इतने अच्छे हैं तुम्हारे तरफ, कंपनी का कल्चर अच्छा है, तो तुम भी अपने आप को उस हिसाब से ढाल दोगे। ओके, यू विल शेप योरसेल्फ। हाँ। फिर आगे क्या लिखा है कि यू नो इट नॉट ओनली प्रमोट स्टेबिलिटी, अच्छा कल्चर हमें स्टेबल रखना ही है, बट इज ऑल्सो अ बेसिस फॉर कॉम्पिटिटिव पोजीशन। मैंने आपको कहा है गूगल है, टाटाज है, ये कंपनी में देखो स्टूडेंट्स, कई बार आई हैव सीन, लोग अगर उन्हें कम सैलरी भी मिलती है फिर भी दे वांट टू जॉइन सच कंपनीज, राइट, बिकॉज एथिक्स, उतना नाम है इनका। ओके, सो नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, ये अब हमारा आंसर हो गया है। वैल्यूज एंड एथिक्स करके एक आंसर है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाने वाली हूँ। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, ग्रेट। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, यू नो मैंने पर्पसली आज ये छोटा आंसर लिया था, सो दैट नाउ आई कैन शो यू द वीडियोज। ओके, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, हमारे कौन से टॉपिक के वीडियोस रह गए हैं, जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स। विच वीडियोज आर रिमेनिंग, आप लोग मुझे बताओ अभी, सिंस हमारे पास टाइम है, मैं अभी नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज आई नो आज सब लोग अब दिवाली के मूड में है, राइट, टुडे इज द लास्ट डे आई फील, या। सी, आपका असाइनमेंट क्वेश्चन आ गया है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट कल्चर, एक्सप्लेन अलोंग विथ एग्जांपल्स। ओके, दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे। फाइन, आप लोग एग्जाम्पल्स में आपको अच्छे वीडियोस भी दिखाने वाली हूँ। आई थिंक कल हम लीडरशिप पे वीडियोस रह गए, राइट, आई कैन शो यू मेनी गुड वीडियोस ऑन लीडरशिप। फाइन, सो आई होप द असाइनमेंट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। हाँ, अभी आई विल क्विकली गो टू यूट्यूब, पहले जो है मैं आपको लीडरशिप का कंसेप्ट क्लियर करवा देती हूँ। ओके, ये होने के बाद वी विल सी आज कॉर्पोरेट कल्चर के वीडियोस। ओके, ग्रेट। So let me stop sharing this. Let me start sharing my screen. I hope it is visible. पहले लीडरशिप पे देख लेते हैं।
Students, have I shown you this? ये race between rat and वो sorry not rat rabbit and tortoise दिखाया है कि नहीं है वीडियो? जस्ट लेट मी नो. लेट मी कम टू योर जूम मीटिंग. फटाफट लिखो चैट बॉक्स में. ट्रेडिशनल हमने स्टोरी पढ़ी थी, आप लोगों को याद है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. ओके ग्रेट, थैंक्स फॉर क्विकली आंसरिंग. अभी अच्छा वीडियो है ये, जस्ट ऑब्जर्व. ओके, मैं इसमें कुछ नहीं बोलने वाली हूँ. यू पीपल हैव टू जस्ट ऑब्जर्व. ओके, सिचुएशनल लीडरशिप का अच्छा एग्जाम्पल है ये. सी, ओरिजिनल ये आप सबने स्कूल में स्टोरी पढ़ी है, राइट? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. अल्टीमेटली जो टॉपर है वो रेस जीतता है. जस्ट ऑब्जर्व दिस नाउ. मुझे क्या लगा, मैं काफी स्पीड है मेरी, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ. ओके, ये आप सबको पता है. ओके, नाउ द न्यू पार्ट. अब देखो, रेस नंबर 2 हो रही है. ओके, ओके, डेफिनेटली बिजनेस में भी जो फास्ट होगा वो जीतेगा, राइट? अभी भी स्टोरी एंड नहीं हुई है. ओके, सी स्टूडेंट, बिजनेस भी अगर आप देखो ये अच्छा वीडियो है. व्हाट यू हैव टोल्ड इज बिजनेस इज नॉट ऑलवेज अ रेस. तुम्हें क्या लगता है बीच में कोई हर्डल्स नहीं आएंगे? रियल बिजनेस कैसा होता है वो अब हमें पता चलेगा. इतना आसान नहीं होता है. अब नाउ यू विल सी व्हाट हैपेंस. सी, बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आते हैं स्टूडेंट, ऐसे ही हर्डल्स. ओके, सी स्टूडेंट्स, अभी आपको समझा दिस इज व्हाट अ सिचुएशनल लीडर इज. वो पानी में तैर के भी आ रहा है. ओके, सी, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ. कॉम्पिटेंसी क्या है तुम्हारा? ओके, सी स्टूडेंट्स, दिस इज आई वुड से द बेस्ट अप्रोच. हम लोग कोलैबोरेशन बोलते हैं ना. एंड में उन्होंने हाथ मिला दिए एक दूसरे के साथ. ओके, टीम. ओके, टुगेदर एवरीवन इन अ वे. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इसमें मेरे कॉर्पोरेट कल्चर का भी आ गया. सी, विन विन सिचुएशन है ये. सुनो, रैबिट उसके ऊपर बैठ के जा रहे हैं, दोनों का उसमें फायदा हो रहा है. ओके, राइट. इसलिए टीम पे इतना ज्यादा फोकस है स्टूडेंट्स. मैं भी हमेशा बोलती रहती हूँ ना, बिकॉज आगे जाके आपको वो बीइंग स्पेशली बीएमएस स्टूडेंट्स बहुत काम आने वाला है.
Fine. So it was a very good video. Now, let me show you another video. लीडरशिप स्टाइल्स पे दिखाती हूँ. ओके, लेट अस सी दिस. अच्छा, इसमें ये स्टाइल्स है. लेट मी टेक अनदर वीडियो. लेट अस टेक दिस वीडियो. ओके, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी, डोंट वरी. ये देख के सबको भूख लगी होगी, राइट? ओके. सी स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में और भी टाइप्स दिए हैं. ओके, क्विकली मूविंग फॉरवर्ड. आपको अगर याद है, डेमोक्रेटिक लीडर कौन होता है? बेसिकली ही गिव्स फ्रीडम टू एन एम्प्लॉय. मैंने आपको इसमें गांधी जी का एग्जांपल दिया था. ये तो नो, वो सब लोगों के इनपुट लेते हैं, सबको पूछ के ही वो कुछ डिसीजन लेने वाला है. तो आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, वी विल क्विकली मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. ओके, बिकॉज हमें कॉर्पोरेट कल्चर पे भी वीडियो देखना है. ओके, ऑटोक्रेटिक. इफ यू रिमेम्बर, मैंने इसमें आपको हिटलर का एग्जांपल दिया था. यस और नो, वो क्या बोल रहा है कि वो जो बोल रहा है वही फाइनल है. ही इज द अल्टीमेट डिसीजन मेकर. ये मेथड कब अच्छी है स्टूडेंट्स? ऑटोक्रेटिक. जब हमें शॉर्ट टर्म में एकदम क्विक डिसीजन लेने होते हैं तब, राइट? आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, लेट अस मूव टू द थर्ड टाइप, लेसिस पे. आपको अगर ये याद हो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है? लीडर को सब काम वो अपने एम्प्लॉयज को दे देता है, राइट? पूरा आई मीन वो कुछ नहीं करेगा, सब काम अपने एम्प्लॉयज को देगा, राइट? ये भी हमें मेथड. इसमें क्या हो सकता है? देयर शुड आइडियली बी नो मिसयूज ऑफ फ्रीडम. वही उसमें का है. फाइन. तो ये अब हमारा हो गया है स्टूडेंट्स. ना आप लोगों को ये नहीं है, लेट मी शो यू दिस वन. ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल को नहीं है, जस्ट सी. ओके, सी स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शनल का मीनिंग क्या हो जाता है? ही इज अ रिवॉर्ड बेस्ड लीडर. उसकी दो ही फिलोसॉफी होती है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. ओके, वो क्या बोल रहा है कि अगर स्टूडेंट्स की तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं कर पाओगे तो पनिशमेंट. सेम थिंग वही बोला है. रिजल्ट ड्रिवन, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज होती है, सबका परफॉर्मेंस थरोली मॉनिटर किया जाएगा, राइट? स्ट्रिक्ट डेडलाइन, शॉर्ट टर्म हो, शॉर्ट टर्म में गोल अचीव करना है, तभी ये मेथड हेल्पफुल है. ओके, ट्रांसफॉर्मेशनल, मैंने आपको कहा था, दिस लीडर इज ऑलवेज फ्यूचर विजन ड्रिवन. ओके, वो पूरे कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर ही एक अच्छे से क्रिएट करेगा, सबको वो ट्रांसफॉर्म करके रखेगा. ये जो लीडरशिप स्टाइल है, इट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन विजन, उसके वैल्यू सिस्टम पे. इंस्पायर योर टीम, लीड बाय एग्जांपल. ओके, राइट. ही बिलीव्स इन मोटिवेटिंग स्टाफ. वहां पे पनिशमेंट, रिवॉर्ड पनिशमेंट पे ही फोकस करते हैं. ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशनल थिंग्स अबाउट द फ्यूचर, ट्रांजैक्शनल थिंग्स ओनली अबाउट द प्रेजेंट. कैरेट एंड स्टिक मतलब स्ट्रिक्ट रहो, किसी ने नहीं अचीव किया तो उसको डंडा लेके मारो, जस्ट लाइक थियरी एक्स एंड वाई. ओके, सो नाउ लीडरशिप के वीडियोस हो गए. लेट मी क्विकली शो यू अ वीडियो ऑन कॉर्पोरेट कल्चर. ओके,
चलो ये वीडियो देख लेते हैं, ये एंड और एक छोटा, ओके। मतलब see students how employees are behaving, okay, the way they are doing things, okay. ही इज टेलिंग कि कल्चर कितना इम्पोर्टेंट है, वो कैसे एनर्जाइज कर रहा है सबको, हाउ इट इज मोटिवेटिंग एवरीवन, ओके। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए वो हेल्पफुल होता है, ओके। उसमें वही कहा है मैंने आपको, जो बेसिकली कहा था, कल्चर जो होता है इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनता है। एक बार बन जाता है तो मेन उसमें वही बोला, इट शुड पॉजिटिवली अफेक्ट बिजनेस, ओके। स्टार्ट करना हो मीटिंग, सी स्टूडेंट्स आपके अगर बॉस खुद मीटिंग में लेट आ रहे हैं तो सबको ही को वही बिहेवियर हो जाएगा, राइट, कि फॉर एग्जाम्पल बॉस को नहीं पड़ी है, मैं भी काम आराम से करता हूँ, राइट। फाइन, और एक वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट हैव अ लुक। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज बिलीव एथिक्स, ओके, उसकी बात हो रही है। फिजिकल एनवायरनमेंट, हायरार्की, ओके, ये सब फैक्टर्स की बात है। प्रोसेस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, मोटिवेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, मैंने आपको ये सब बोला था, राइट। ये फ्रेमवर्क एंड ऑल है टू अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट कल्चर। यू नीड नॉट रिमेम्बर दिस, मतलब उसमें बेसिकली वही का है कि कितना एम्प्लॉयज को फ्रीडम दिया जाता है, कि बॉस बहुत ज्यादा देख रहा है या उन्हें भी फ्रीडम दे रहा है काम करने का, ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर। यू नीड नॉट रिमेम्बर दिस, कैसे डिवाइड किया है वो सब कहा है। इट रिजल्ट्स इन कमिटमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। टर्नओवर मींस व्हाट स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ के चले जाते हैं अगर अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर नहीं रहा तो, ओके। कंपनी खुद, उसका लीडरशिप अच्छा नहीं है, दे आर इन्वॉल्व इन unethical practice, so that doesn't build a good corporate culture, okay, fine. So I will come back to your Zoom meeting. So I hope you have understood today's lecture, students. किसी को कुछ भी doubt है, please ask me. So I'll do one thing. I will stop recording.